Hello everyone, I am Professor Gurpreet and you are watching English Wings। दोस्तों, इंग्लिश विंग्स एक ऐसा चैनल है जिसमें मैं आपके लिए लेके आता हूँ डिफरेंट पोएम्स, आर्टिकल्स, स्टोरीज और उनकी एक्सप्लेनेशन। तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मेरी वीडियोस को कभी मिस ना कर पाएं। आज हम जिस पोएम को पढ़ने जा रहे हैं वो है मैथ्यू आर्नल्ड की डोवर बीच। डोवर बीच मैथ्यू आर्नल्ड की सबसे बढ़िया कविताओं में से एक है। इस पोएम को पढ़ने से पहले उस समय के बैकग्राउंड या उस समय के हालातों को जानना बहुत ज़रूरी है ताकि हम पोएम और पोएट की विचारधारा को अच्छी तरीके से समझ सकें। आर्नल्ड ने इस पोएम को लिखा था 1850 या 1851 में और ये प्रकाशित हुई थी, ये पब्लिश हुई थी 1867 में। यहाँ पर ये बताना बहुत ज़रूरी है कि ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का दौर था और सोसाइटी बड़ी तेज़ी से बदल रही थी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने सोसाइटी के सेटअप को भी कुछ बदल के रख दिया था और लोगों का विश्वास जो धर्म से परे हटकर अब ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने और ऐशो आराम की ज़िंदगी जीने में हो गया था। ये वही समय था जब चार्ल्स डार्विन ने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन ऑफ स्पीशीज़ पेश की और परंपरागत सिद्धांतों को भी चुनौती दे डाली। मैथ्यू आर्नल्ड को ये सब पसंद नहीं था। मैथ्यू आर्नल्ड नहीं चाहते थे कि इंसान चर्च से दूर हो या भगवान से दूर हो। उनका ये मानना था कि भगवान पे विश्वास इंसान को दुखों से दूर रख सकता है और अगर वो परमात्मा से दूर होगा तो सिर्फ दुख ही दुख पाएगा। तो आइए अब पढ़ते हैं टेक्स्ट। द पोएम इज डोवर बीच। द सी इज काम टुनाइट, द टाइड इज फुल, द मून लाइज फेयर अपॉन द स्ट्रेट्स। On the French coast, the light gleams and is gone. The cliffs of England stand, glimmering and vast out in the tranquil bay. Come to the window, sweet is the night air. इंग्लैंड और फ्रांस के बीच जो समंदर बहता है उसे इंग्लिश चैनल कहते हैं। डोवर बीच इंग्लिश चैनल के इंग्लैंड वाली साइड पे स्थित है और इसकी उल्टी दिशा में फ्रेंच कोस्ट की ओर पोर्ट ऑफ कैलेस स्थित है। इंग्लिश चैनल बहुत ही खूबसूरत दृश्य पेश कर रहा है। समुद्र शांत है और समुद्र में पानी का लेवल ऊपर तक भरा हुआ है। आसमान में खूबसूरत चांद चमक रहा है। डोवर बीच पे खड़ा हुआ कभी फ्रेंच कोस्ट की ओर चमकती हुई रोशनियों को देख सकता है। इंग्लैंड वाली साइड पे पहाड़ों की चोटियां चांद की रोशनी से चमक रही हैं। ये सारा दृश्य बहुत ही खूबसूरत है और कवि मैथ्यू आर्नल्ड इस शांति और सुंदरता को देखकर भावनाओं से भर जाता है और वो अपनी प्रेमिका से कहता है कि वो आए और खिड़की पे आकर उस सुंदर दृश्य का आनंद ले। Only from the long line of spray where the sea meets the moon-blanched sand, listen, you hear the grating roar of pebbles which the waves draw back and fling at their return up the high strand. Begin and cease and then again begin with tremulous cadence, slow and bring the eternal note of sadness in. इन लाइनों में कवि कहता है कि चांद की रोशनी में समुद्र की लहरें ऊपर उठ रही हैं और नीचे गिर रही हैं। वो रेतीले किनारों से आके टकराती हैं और हवा में एक फुहार की लंबी लाइन सी बन जाती है। इस तरह से समुद्र की लहरों से तीखी आवाज पैदा होती है और लहरों की इस आवाज को मैथ्यू आर्नल्ड की प्रेमिका भी सुन सकती है। समुद्र से जो लहरें आती हैं वो वापस जाते समय छोटे कंकड़ फेंक जाती हैं। ये तीखी आवाज उन कंकड़ों के
तट से टकराने के कारण होती है। आवाज आती है और कुछ देर के लिए रुक जाती है और ये फिर वापस आ जाती है। इस तरह लहरों के ऊपर और नीचे जाने से अपनी ही एक रिदम, एक म्यूजिक पैदा होता है। कवि कहता है कि इस संगीत में एक निरंतर चलने वाली उदासी है जो उसे अंदर से उदास कर जाती है। Sophocles long ago heard it on the Aegean, and it brought into his mind the turbid ebb and flow of human misery. We find also in the sound a thought, hearing it by this distant northern sea. कवि जब लहरों के उदास संगीत को सुनता है तो वो कल्पना करता है कि शायद सोफोकल्स ने भी ग्रीस के समंदरों के किनारों पे इन लहरों का संगीत जो उदास है उसे सुना होगा और उससे इन लहरों ने इंसान के जीवन में आने वाले दुख और कष्टों के बारे में याद करवा दिया होगा। इसीलिए सोफोकल्स पुरातन ग्रीस का उदास और ट्रेजिक कविताएं लिखने वाला कवि बन गया। सोफोकल्स ने लहरों के संगीत में मानवता की उदास और कष्टदायक चीखों को सुना होगा। आज आर्नल्ड डोवर के नजदीक समुद्र के किनारे खड़ा है और समुद्र का संगीत उसके मन को उदास कर रहा है, उसको उदासी से भर रहा है। उसे मानवता के उदास भविष्य की याद आती है। तो इस तरह मैथ्यू आर्नल्ड अपने आप को सोफोकल्स के साथ कंपेयर करता है जिसने 5th सेंचुरी BC में क्लासिक ट्रेजेडीज लिखी और वो इनके लिए बहुत प्रसिद्ध हुए। The sea of faith was once too full at the full, and round earth's shore lay like the folds of a bright girdle furled. But now I only hear its melancholy, long withdrawing roar, retreating to the breath of the night wind down the vast edges drear and naked shingles of the world. कवि मैथ्यू आर्नल्ड समुद्र की लहरों की ओर देख रहा है और वो आस्था के समंदर के बारे में सोच रहा है। वो उस समय के बारे में सोचता है जब ये आस्था का समंदर ऊपर तक भरा हुआ था। वो कहता है कि इस आस्था के समुद्र ने धरती को इस तरह से घेरा हुआ था जिस तरह से किसी औरत की कमर को किसी बेल्ट ने घेरा हुआ हो। लोगों का धर्म पे विश्वास था, लोगों का भगवान में विश्वास था, लेकिन अब आधुनिक लोग, मॉडर्न लोग भगवान और धर्म में अपना विश्वास खो चुके हैं। पहले लोग धार्मिक हुआ करते थे तो वो खुश थे, लेकिन अब आस्था का वो समंदर सूख चुका है। कवि कहता है कि संदेह और अविश्वास के नंगे कंकर और पत्थर अब सर उठा रहे हैं। आस्था और विश्वास की लहरें अब नहीं रही। कवि कहता है कि मॉडर्न इंसान हर चीज में शक करता है और उसे किसी चीज पर भरोसा नहीं। वो भगवान और धर्म के विरुद्ध चल रहा है। मैथ्यू आर्नल्ड बहुत ही धार्मिक व्यक्ति हैं, तो उन्हें ये सब देखकर बहुत दुख होता है, बहुत कष्ट होता है उनके दिल को। लव, let us be true to one another before the world which seems to lie before us like a land of dreams, so various, so beautiful, so new, hath really neither joy, nor love, nor light, nor certitude, nor peace, nor help for pain, and we are here as on a darkling plain, swept with confused alarms of struggle and flight, where ignorant armies clash by night. पोएम की इन कंक्लूडिंग लाइंस में कवि संसार का बहुत ही उदास चरित्र पेश करता है। आर्नल्ड इस बात से दुखी हैं कि इंसान का धर्म और भगवान पे विश्वास घटता जा रहा है। वो अपनी प्रेमिका की ओर रुख करते हुए कहते हैं,
कि आओ हम दोनों एक दूसरे के लिए सच्चे रहें। इस संसार में यही असली खुशी है। कवि कहता है कि ये आधुनिक संसार चमकते हुए सपनों की धरती है, जो देखने में बहुत ही नई, तेज़ और चमकीली लगती है। देखने में ऐसा लगता है कि इसमें बहुत कुछ नया है, बहुत कुछ खूबसूरत है। असल में इस नए संसार में कोई सच्चा प्यार नहीं है, कोई खुशी नहीं है, कोई शांति नहीं है। मॉडर्न इंसान लालच से भरा हुआ है और वो उदास है। इस धरती से प्यार और सहानुभूति, सिंपथी नाम की चीज़ें गायब हो चुकी हैं। दुखी और उदास लोगों की मदद करने वाला कोई भी नहीं है। इस नए संसार में कुछ भी निश्चित नहीं है। लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। आर्नल्ड इस आधुनिक वर्ल्ड को जंग के मैदान से कंपेयर करते हैं और कहते हैं कि लोग गाड़ी सिपाहियों की तरह अंधेरे में एक दूसरे से लड़ रहे हैं और अपने दोस्तों और दुश्मनों में फ़र्क नहीं कर पा रहे। इस अंधेरे जंग के मैदान में बहुत ज़्यादा उलझन है। कुछ लोग एक दूसरे से लड़ते और मरते जा रहे हैं और कुछ लोग डर और उलझन में भागते जा रहे हैं। यहाँ रोशनी दिखाने वाला धर्म नहीं है और ये संसार रहने के लिए एक डरावनी जगह के अलावा और कुछ नहीं बचा है। मैथ्यू आर्नल्ड ने डोवर बीच को कई साल पहले लिखा था, लेकिन ये आज भी हमारे सिलेबस में है और हमारे स्कूल्स और कॉलेजेस इसको पढ़ाते हैं और इसको पढ़ के लगता है कि ये आज के मॉडर्न वर्ल्ड पे बिल्कुल फिट बैठती है। तो ऐसी ही और कविताओं को सुनने और उनकी एक्सप्लेनेशन जानने के लिए देखते रहें इंग्लिश विंग्स। और हाँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।